मैं उषा विजय शिशिर नस्लागंज। कानून के विषय में, कानून का सहारा लेकर रिश्तों की धज्जियाँ। आज वैवाहिक जीवन बड़ा शर्मनाक हो गया। जो 7 जन्मों का बंधन था वह 7 माह में दम तोड़ रहा है। यह अति चिंतनीय विषय है। मैं आज उच्च समाज की ही बात कर रही हूँ, जहाँ लड़की अगर शादी के बाद वापस बिहार आ जाती थी तो माता पिता और स्वयं लड़की शर्म से गड़ जाते थे। मगर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि आज इसकी बाढ़ सी आ गई। आए दिन ऐसे केसेस हम हमारे आसपास देखते हैं। लड़का अगर पीता है, कमाता नहीं है, मारता है, दहेज की मांग करता है या उसके अनैतिक संबंध है तो लड़की जरूर वापस आए और उसके माता पिता ने लाना भी चाहिए। मगर लड़की भी अगर बदतमीजी करती है, गृह कार्य नहीं करती है, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह रहते हैं या किसी का उससे अफेयर वगैरह है तो छोड़ देना चाहिए। मगर जब भी देखा गया है संबंध विच्छेदों को, तो ये सब बातें तो रहती ही नहीं है, बल्कि छोटी छोटी सी न जाने छोटी छोटी सी बातें जिनको हम लोग कभी माइंड ही नहीं करते, उन बातों के ऊपर घर छोड़ दिया जाता है। यह एकदम उचित नहीं है। सरकार द्वारा भी कानून सामने रखकर अपरोक्ष रूप से उनका साथ दिया जा रहा है। उनके साहस को ऐसे कानून बढ़ा रहे हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। संबंध छोड़ने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठना, और अगर बच्चा है तो परवरिश के नाम पर तो और भी ज्यादा पैसे मांगते हैं। कभी कभी तो वो अपने लेवल की शादी करने के चक्कर में कर्ज से लग जाता है। दहेज का झूठा केस लगाना, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना बहुत शर्मनाक खेल चल रहा है। बेशर्मों की तरह उनकी लाखों की मांग सुनकर मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शादी करना क्या गुनाह हो गया। कई बार तो बेचारे ससुराल वाले इस कानून के डर से उनकी लड़कियों की यातना भुगतते रहते हैं, और लड़की वाले इतने बेशर्म कि अपनी लड़की के ही 2-2, 3-3 जगह शादी करके ऐश करते हैं। आज कानून में बदलाव की आवश्यकता है। अगर यकीनन लड़की उस घर में परेशान है तो तलाक लेकर वापस आने की अनुमति दे, मगर फैसला लड़के वालों की मानसिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखकर ले। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जो 5 बहन का एक भाई था। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण रहन सहन का स्तर साधारण ही था। एक उच्च वर्गीय परिवार ने अपनी बदसूरत लड़की का कहीं रिश्ता न होने के कारण उस युवक से शादी कर दी। काफी पैसा वगैरह खर्च किया, 7-8 लाख लड़की को बहुत सारा दहेज दिया। इसने भी बड़े घर में ब्याह के कारण 7-8 लाख का कर्जा लिया। लड़की चूंकि पैसे वाले की बददिमाग और बदतमीज लड़की थी, जैसे तैसे उस परिवार ने उस लड़की को 3-4 वर्ष तक तो रखा। बाद में स्वयं लड़की इन्हें छोड़कर चली गई और साथ में दहेज का केस लगाया। दहेज का सामान चूंकि घर में प्राप्त हुआ, अतः लड़के की कोई सुनवाई नहीं हुई। वो आज भी जेल में सजा काट रहा है। और जो उसका घर है, वो जो 2 बहनें हैं वो अभी भी कुंवारी है, क्योंकि खर्च चलाने वाला कोई है नहीं। और दो बहनें जो कुंवारी है वही नौकरी करके घर खर्च चला रही है। इसलिए कानून जहाँ जिम्मेदार है वो तो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो इसमें हम लड़की वाले और लड़के वाले भी बहुत बड़े जिम्मेदार है। पहले जो हम लोग शादियां ब्याह करते थे अपने स्तर में देख के करते थे। आज हर लड़की वाले की एक ही इच्छा रहती है कि मेरी लड़की बंगले में रहे, कार में घूमे, ऐसा रहे। और जब ये सब चीज़ें उसको नहीं मिलती है, क्योंकि ख्वाब वो वहाँ से वही पाल के आती है, और जब वो सब चीज़ें उसको नहीं मिलती है तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप शादी ब्याह करें तो काफ़ी सोच समझ करके अपने बराबरी वालों में करें, अपने स्तर में करें। ऐसा नहीं कि सामने वाला है तो आपने भी कर्जा ले लिया। एक दूसरे को पूरी वस्तु स्थिति को बिल्कुल सामने रख करके एक दूसरे को अपनी पूरी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक हालत से अवगत करा के और इन शादियों को करें। कानून, आप और हम बदलाव की बात कर रहे हैं, कानून बदलेगा, मगर कब बदलेगा? जब तक कानून बदलेगा जब तक तो न जाने कितने ही केस हो जाएंगे, कितने ही ये दाम्पत्य जीवन धाराशायी हो जाएंगे। इसलिए कानून के साथ में कानून के लिए बदलाव की जरूर पहल करें, मगर उसके बाद में भी मैं एक बात बोलूँगी कि सामाजिक पहल बहुत आवश्यक है। और ये कार्य जो जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, इस विषय के लिए कानून से ज़्यादा अगर इसको सामाजिक स्तर पर उठाया जाए और समाज ही इसके अंदर पहल करे तो मैं सोचती हूँ कि कानून से ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से समाज इसको ठीक कर सकता है। मगर होता ये है कि आज कोई भी कहता फटे में टांग क्यों उलझाएं। मैंने कई बार देखा है कि परिवार भी उसके अंदर नहीं बोलना चाहते हैं। और असल बात तो ये रहती है कि इन सारे मामलों के अंदर लड़की वाले भी बहुत झूठ बोलते हैं और लड़के वाले भी बहुत झूठ बोलते हैं। किसी भी दोनों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। सत्य कोई बोलता ही नहीं, इसलिए परिवार वाले भी साथ देने में मना कर देते हैं। इसलिए सारे शीशे की तरह बिल्कुल साफ रख के और इन कार्यों को समाज के स्तर पर अगर ठीक किया जाएगा तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।